क्या रचेगा। जयवीर जी, इलाहाबाद जो क्षेत्र है उससे आपका पुराना संबंध है, आपके परिवार ने यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं, आपने राजनीतिक यहाँ से शुरू करी है। अब उपचुनाव है, क्या आप देखते हैं इस चुनाव को? हाँ, मेरा पुराना मतलब ताल्लुकात है और आप सबसे भी ताल्लुकात है और यहाँ पर बहुत हमने आंदोलन किए हैं। और चुनाव तो एक तरफा है, चुनाव में तो कोई डाउट ही नहीं है, किसी तरह का भी कोई डाउट नहीं है। और पहले से दुगने तिगने मार्जिन से चुनाव ये अभय सिंह जी जीतेंगे। नहीं, ये तो आप अभय सिंह जी आपके मित्र हैं तब कह रहे हैं, लेकिन यहाँ जो समाज सेवी गोविंद कांडा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, उनके भाई सत्ता में विधायक हैं, तो क्या करें? अगर गोविंद कांडा समाज सेवक है, गोपाल कांडा समाज सेवक है, तो समाज सेवकों के नाम का ये तो अपमान है। गोविंद कांडा, कल परसों हम भाजपा में हुआ करते थे, नंगे होकर के प्रदर्शन करते थे कि गोविंद कांडा वो गीतिका बहन शर्मसार हैं और गोविंद कांडा जीवित है, ये तो फांसी पर लटकाना चाहिए, ऐसे शब्द हम ही कहा करते थे। मैं 25 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए हमने ये जगह जगह प्रदर्शन किए थे और कल परसों तक ही हम करते थे। और यही कांग्रेस जो थी, ये कांग्रेस कहती थी और यही बात जो है इसके लिए बोलते थे, ये कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसके लिए भी बोलते थे। आज तो ये मतलब अब इससे बड़ा समाज सेवक कैसे हो सकता है जिसके ऊपर एक किसी बेटी को धमका के मारने का केस हो, जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े केस हों, और वो समाज सेवक है। तो फिर समाज सेवकों का, ये समाज सेवक कहना समाज सेवकों का अपमान है। ये इसमें तो चौटाला परिवार भी शामिल है, उनको बताया जा रहा है कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं, गरीब कन्याओं की शादी करते हैं। कहीं ये मतलब जो ऐसे सामाजिक लोग जो समाज में समाज सेवा करने आते हैं उनके खिलाफ आपकी भड़ास तो नहीं है? मेरी क्या भड़ास है, मेरी क्या लड़ाई है उनके साथ? मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है और ना मेरी अभय सिंह से कोई, मैं कोई उनका दोस्त थोड़ा ही हूँ। मैं तो मुद्दों के आधार पर मैं ये कहता हूँ कि अभय सिंह जी जो है, अभय सिंह ने ना कोई यहाँ इस हलके में या पूरे हरियाणा में कोई कब्जा किया है। ये तो गलत काम तो ये करते हैं, नाम लगाते हैं अभय सिंह जी, अभय सिंह जी के बारे में कहते हैं कि ये तो अहंकारी है। अरे तो अहंकारी, सबसे बड़ा अहंकारी तो एक व्यापारी का लड़का होके, जब उसको एक फीत लगी थी कोई गोपाल कांडा को, पता नहीं क्या कोई संसदीय बनाया था, क्या बनाया था, गृह मंत्री बनाया था। और जब किसानों का आंदोलन, आप उसका वीडियो निकाल के देखो, वो धमका रहे लोगों को, वो कहता है गोली मार दो इनको। तो अहंकारी तो वो हैं, अहंकारी वो हैं कि ये भेड़ों को गोली, वो तो किसानों को भेड़ा बताने वाला है। और आप उसको, वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखो क्या बड़ा दुर्भाग्य है इस, मैं तो कह रहा हूँ कि इस हल्के का बड़ा दुर्भाग्य है। और बीजेपी में 25 साल रहा हूँ कि मुझे शर्म आती है कि ऐसे उम्मीदवार को आपने कैसे उतार सकते हो जिसको गांव का पता नहीं है, जिसको ढाणी का पता नहीं है, जिसको खेत का पता नहीं है, जो ये नहीं जानता कि गांव कहाँ बसता है, गांव का चौक क्या है, गांव का किसान पगड़ी क्यों बांधता है, मेरी माँ बहन नरमा चुगते हुए उसको कितनी तकलीफ हो रही है, सेम की क्या तकलीफ है उसको तो पता ही नहीं है, बैंगन का ही पता नहीं उसको क्या है वो। तो आप क्या मानते हैं बीजेपी को? एक आप वो दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री होते थे बीजेपी की तरफ से, और एक आज नरेंद्र मोदी जी हैं जो पूरे विश्व में छाए हुए हैं, क्या मानते हैं इस बीजेपी को? न बीजेपी को क्या मानते हैं, बीजेपी पहले वाली बीजेपी है नहीं। बीजेपी तो अब गोपाल कांडा जैसों की, मैं आपके सामने ही है कि मेरी लड़ाई को अभय सिंह के साथ थोड़ी थी, मेरी लड़ाई इनके साथ थी जो पवन जैसे लोग यहाँ पर लोगों को धमकाते थे, यहाँ गुंडागर्दी करते थे, यहाँ चौपटा के अंदर बोलने का अधिकार नहीं था, और तब मैंने उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। तब ये अभय सिंह जी के साथ रहते थे, पवन बेनीवाल जो है, मेरी तो उनके खिलाफ थी। मैं तो उस समय भी कहता था कि दड़बे वालों से, इनसे जो है इस हल्के को आज़ाद कराओ, अगर इसका डेवलपमेंट चाहते हो इस क्षेत्र का, तो ये सबसे बड़ा कारण है इनका। और मैं उनके खिलाफ था और उसी भाजपा ने पैसे लेकर के इसको टिकट दे दी, और अब पैसे लेके कांग्रेस ने दे दी। शैलजा बेचारी कई दिनों से बेली बैठी थी, उसने माल ले लिया, अब वो उसके पास टाइम ही टाइम है, यहाँ प्रचार करती है। पवन ये कह रहे हैं कि भाजपा में सुनवाई नहीं होती थी, वो बड़े लोगों की पार्टी है, लेकिन अब मैं गरीबों की, मजदूरों की पार्टी में आया हूँ, अब लोगों का भला करूँगा, क्या मानते हैं? हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल, वो जब टिकट लेके आया था तो गरीबों को भी इतने पैसे किस लिए दे के आया था? सुनवाई नहीं थी तो क्यों रहा 7.5 साल, 7 साल। अब अच्छा वो कहते हैं कि सत्ता में आके हम ये कर देंगे। क्या कर दोगे सत्ता में आके? तू 7 साल से सत्ता में रहा, मुख्यमंत्री लेके आया, मुख्यमंत्री लाया, देश का प्रधानमंत्री आया, देश का गृह मंत्री आया, और इससे ऊपर किसको लाना है? किसको लाएगा? कोई रशिया से तो राष्ट्रपति आएगा नहीं। इस देश की जो ताकत थी, जो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता है, वो इसके क्षेत्र में आ गया, और कहाँ से लाएगा? अब शैलजा को लिए, पर शैलजा के पल्ले खुद के ही कुछ नहीं है, क्या सामान है उसके पास? भूपेंद्र हुड्डा की पार्टी है या उसकी पार्टी? अभी तो यही तय नहीं है कि इनकी पार्टी कौन सी है।
जयवीर जी, आपने आंदोलन करे हैं और संघर्ष भी किया है। अब जो गांव में सरकार के जो लोग वोट मांगने जाते हैं, उससे पहले ये लगता है कि ये कहीं युद्ध पे जा रहे हो। ये हालात प्रजातंत्र में होना कितना ठीक मानते हैं आप? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अहंकारी लोग ये हैं, अगर हरियाणा के हमारे सब के अगर पैसे को ये बर्बाद कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं। अभय सिंह के पास तो एक भी पुलिस की जिप्सी नहीं है, एक भी पुलिस की सिक्योरिटी के। इन जवानों की तनख्वाह कौन दे रहे हैं? ये गोपाल कांडा दे रहे हैं क्या? ये हजारों पुलिस लेकर के जा रहे हैं। ये पुलिस, ये जो है हमारी जनता के ऊपर बोझ ये डाल रहे हैं। ये लोकतंत्र थोड़ा ही है, ये तो लोकतंत्र का ये मजाक कर रखा है। तुम अगर लोकतंत्र के वाकई चुनाव लड़ना चाहते हो, ये सब बॉडीगार्ड छोड़ो, सब छोड़ो, तुम देश के भगत हो तो आओ गांव में, और ऐसे जैसे अभय सिंह वोट मांगता है वैसे तुम मांगो, क्या तकलीफ है? लेकिन दुर्भाग्य ये है मेरे साथियों, दुर्भाग्य ये है कि जिस प्रकार इस देश में एक माहौल बना था, एक बार नरेंद्र मोदी का आपने सुना होगा, तो पूरे देश की मीडिया, पूरा देश का जितने लीडर थे वो सारे एक हो गए थे, और देश में एक तरफ मोदी था और ये था। आज वो ही घटना हरियाणा के अंदर दोहरा रही है। आज अभय सिंह चौटाला अकेला है, उसके सामने देखो उसके भाई और भतीजों ने ऐसे बौछार कर रखी है, ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जैसे उनका तो मरने जीने का प्रश्न है कि मेरा भाई और मेरा चाचा नहीं जीतना चाहिए किसी कीमत के ऊपर। भूपेंद्र हुड्डा, अशोक क्या नाम उसकी, शैलजा, कांग्रेस, बीजेपी का एक एक बच्चा, कांग्रेस का एक एक बच्चा कहता है हमें अभय सिंह को नहीं जीतने देना। अभय सिंह तो एक है, ये बार बार कहते हैं अभय सिंह एक है, तो फिर डर किस बात का है? अभय सिंह अकेला नहीं है। अभय सिंह चला गया तो ये 89 जो है इन पर अकेला भारी है, इसलिए इनको डर है कि वो विधानसभा में गया नहीं और तुम्हारी सबकी बोलती बंद हुई नहीं, इसलिए ये सबसे भारी अकेला भारी है। ये 89 एक तरफ और अकेला एक तरफ। अब आप आगे क्या रणनीति बना कर आए हैं यहाँ मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चा की तरफ से? क्या किस तरह के लोगों से? मैं तो ये देख रहा था कि एक भाई तो है जो अपने भाई को हराना चाहता है, चौधरी अजय सिंह जी, और एक कांडा जो है जमानत के ऊपर है, वो कहता है मेरे भाई को जिताना है। दोनों ही देखो जमानत पर हैं, तो ये समाज की सेवा करेंगे? नहीं, ये जो हमारी जो जनता है ये तो बिल्कुल एकदम साथ है। मैं परसों भी गया था सब गाँव के अंदर, और आज भी जाएंगे, कल भी जा रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं। लेकिन एक तरफा चुनाव है, और जहाँ तक ये तो आप सब जानते ही हो, जब मैं यहाँ रैली करता, मेरे भाई ने चुनाव लड़ा तो हज़ार आदमी मेरे भाषण सुनते थे, लेकिन वोट कितने आते थे पता है आपको? आपके गांव में ही पता है ना कितने आए थे? किसी में 58 आते थे, किसी में 50 आते थे। हाथ मिलाते थे मेरे साथ 1.5 घंटा, लेकिन हाथ मिलाते थे, वोट नहीं देते थे। तो गोपाल कांडा और इनके साथ यही होना जो मेरे साथ घटना घटी थी, इनके साथ ही होगी। कोई समान ही नहीं है, कुछ नहीं है। एक तरफ अभय सिंह चौटाला जीतेगा, और हरियाणा के अंदर ये जीत, मैं एक बात और कह रहा हूँ मैं आपको, मैं 1 नवंबर से मैंने राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा किसान आंदोलन शुरू किया था। ये लड़ाई अकेले अभय सिंह की नहीं। अभय सिंह क्यों इस्तीफा दिया? अभय सिंह ने किसानों के फेवर में इस्तीफा दिया था, और किसान, ये भूपेंद्र हुड्डा और ये कहते हैं कि इसने इस्तीफा क्यों दिया, एक से क्या होने वाला है? हम जानते हैं कि 27-26 तारीख को जो घटना घटी थी, 27 जनवरी को हमारे सब के पसीने आ गए थे आंदोलन करने वालों के। लेकिन जैसे ही इस अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, हिंदुस्तान के किसानों की बात से खिल गई थी और हिम्मत आ गई थी। आज अगर अभय सिंह चौटाला उस समय इस्तीफा ना देता तो हिंदुस्तान का किसान मायूस हो गया था, और षड्यंत्रकारियों ने हमारे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कर दिया कि हिंदुस्तान के किसान को ये पीस करके मार देते। इसलिए ये हमें ताकत मिली थी। इनको क्या पता क्या ताकत मिली? हम बॉर्डर पर बैठे थे, और जब हमारे को इन्होंने झूठे आरोपों में लगा करके जब हिंदुस्तान के किसान को इन्होंने इतना अपमानित कर दिया था, लेकिन जैसे ही 27 तारीख को इस्तीफा हुआ तो हमारे को बॉर्डर पर बैठे हुए हमें इतनी ताकत मिल गई थी कि एक आदमी तो, कम से कम एक राजनीतिक आदमी तो जो है वो हमारे साथ खड़ा है और इस्तीफा दे रहे। अगर भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं किसानों को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, अगर वो अभय सिंह की तरह 30 आदमी वो भी इस्तीफा देते तो आज हरियाणा के अंदर ये गुंडागर्दी की सरकार नहीं होती, आज सरकार ध्वस्त हो जाती। हिंदुस्तान की सरकार को सोचना पड़ता, और दूसरे प्रदेशों के अंदर यही सत्ता के जो लालची बैठे हैं, अगर ये सारा इस्तीफा देते तो आज हिंदुस्तान की सरकार को हमारे 3 बिल वापस लेने पड़ते, और किसान की MSP की गारंटी लेनी पड़ती, और किसान की सुनवाई करनी पड़ती। अगर अभय सिंह ना होता तो मैं आपको गारंटी साथ कहता हूँ, हमारा जो ट्रैक्टर को इन्होंने उसी काट में ले लिया था कि हम 10 साल का ट्रैक्टर को 10 साल को हम लेंगे और 10 साल को हम डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। यही अभय सिंह चौटाला था
जिसने घोषणा की थी, अगर ट्रैक्टर का 10 साल का चोरी देवीलाल का बनाए हुआ गाड्डे को अगर किसान को तंग किया तो इस पूरी पार्लियामेंट के अंदर इतने ट्रैक्टर घुसेड़ देंगे जो समझ नहीं आएगी। तो इसलिए साथी, हम तो इस प्रचार में इसलिए आए हैं कि एक दमदार आदमी है, अगर ये अभय सिंह को कोई नुकसान होता है तो वो हिंदुस्तान के पूरे किसानों को नुकसान होगा। ये बात मेरी लिख लेना, किसान, हिंदुस्तान के किसान को ये पीस के मार देंगे। और अगर हम यहाँ पर, नुकसान का तो सवाल ही पैदा नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हम 2.5-3 गुना पहले से ज़्यादा जीतेंगे और इससे एक हिंदुस्तान के किसान को नई ताकत मिलेगी। आप 2 तारीख को हम और आप यहीं होंगे और फिर किसान की जीत का जश्न बनाएंगे। थैंक यू सर।